Hi everyone and welcome to another tarot card reading. वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। अब बात करेंगे वर्गो का कैसा रहेगा, कन्या राशि का कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मार्च 2021 टैरो कार्ड रीडिंग। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आया है। द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू, कोई नया आइडिया, कुछ क्रिएटिव थॉट्स आपको आएगा और आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से और जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वही आपको मिलेगा। जो कहते हैं कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है, समथिंग लाइक दैट सिचुएशन। तो बहुत जल्द आप जिस चीज़ को सीख कर रहे थे वही आपके पास, आपके करीब आएगा और वो कैसे आएगा जानने के लिए हम देखते हैं अगला कार्ड। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, यानी कि लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेस। तो आप जिस चीज़ को सीख कर रहे हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, वो चीज़ को पाने के लिए भी आपको रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और वो रिसोर्सेस आपको देगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। विल गिव यू दैट रिसोर्सेस टू अचीव व्हाट यू वांट टू डू, चाहे पैसा हो, चाहे किसी काइंड ऑफ हेल्प हो, like you will be getting it that resources to achieve that thing, and you can get it from a female figure or a motherly figure or a woman, किसी एक लेडी, कोई एक लेडी आपको इस चीज़ में मदद कर सकती है। उसके अलावा दिस लेडी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट यू योर सेल्फ, यानी कि आप खुद भी रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत सोचेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत डीप थिंकिंग करेंगे इस टाइम पे। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर चीज़ से बहुत अटैच्ड रहेंगे, बहुत कमिटेड रहेंगे। उस काम को करने के लिए आपको बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ सकता है, बहुत पेन हो सकता है, फिर भी आप उस चीज़ से कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे इन द मंथ ऑफ मार्च 2021 और आप उस चीज़ को करेंगे। Moving on to the next card, we have Five of Wands. Or as you can see, Five of Wands में there will be conflicts in your life. It can be in your workplace or it can be in your house, in your home. आपके परिवार में झगड़े हो सकते हैं, आपके किसी रिलेशनशिप में झगड़े हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस में या जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। Now moving on to the next card, which is Ten of Cups, which is a very good card, which means that जो conflict होगा आपके लाइफ में, उसके बावजूद भी, जैसे I told you that you will be attached to certain thing and you will take a lot of pain, तो आप वो दर्द सहेंगे, वो पेन सहेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे कि नहीं, like finally this thing should happen and you will जो भी आपका conflict होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करके एक पीसफुल सिचुएशन में पहुँचेंगे। आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वो कॉन्फ्लिक्ट आपको लगेगा कि बहुत मोमेंट आपको बहुत वीक फील होगा, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे एंड यू विल फाइट, इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। Now let's look at the next card, which is the World card, and the World card tells you that आपके लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, एक फुल साइकिल आप रिटर्न हुए हैं, जहाँ पर थे वहाँ पर वापस पहुँचे हैं। I mean ऐसा नहीं कि मतलब आपने उस बीच में बहुत कुछ किया, you started from a place, you went there, here, इधर उधर जाके बहुत कॉन्फ्लिक्ट होके वापस घूम फिर के उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे पहुँचे हैं, लेकिन with a lot of knowledge and wisdom. Moving on to the next card, we have the Strength card, and the Strength card tells you that somebody is helping you, somebody is with you. वो उनके presence से, उनके just by being there with you, वो आपको help कर रहे हैं। And the next card is Six of Swords. Six of Swords, which means that something in the past which happened with you, कोई past event था जिसमें आप stuck थे, as I said, a cycle will end, तो आप उसको end कर रहे हैं, close कर रहे हैं, वो chapter को पूरा बंद कर रहे हैं and you have totally come out of that situation which you were and you are completely thinking in a fresh mind में सोच रहे हैं, आपने अपनी लाइफ का वो chapter पूरा close कर दिया है और आप एक नई direction में जा रहे हैं। The next card we have the Five of Swords, जिसमें आप खुद को थोड़ा बहुत हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी इट्स देयर, which means that आप खुद ही खुद का नुकसान करने को थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। Not too much but little bit of toxic energy, you have to be careful this month.
और मे बी समबडी अराउंड यू, कोई आपके आसपास में है, आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ऐसा इंसान है जो आपको कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करेगा, आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा. Moving on to the next card, we have the Knight of Swords, and you are really wanting for something to happen really fast. आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से कुछ हो जाए, मतलब कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं, यू वॉन्ट इट टू हैपन रियली फास्ट. एंड वर्गो, यू आर एन अर्थ साइन. नॉर्मली आप ऐसे सोचते नहीं हैं, आप स्लो प्रोसेस में काम करते हैं बीइंग एन अर्थ साइन, लेकिन इस महीने आप चाहते हैं कि कोई एक चीज़ बहुत जल्दी हो जाए. नेक्स्ट कार्ड इज अ 6 of Wands, which means that you will feel success, victory आपको फील होगा. किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको कोई सक्सेस मिलने वाला है इन दिस मंथ. मे बी यू विल गेट कमिटेड विद समवन, मे बी यू विल डिसाइड फॉर मैरिज. लेट्स सी. Moving on, we have the Knight of Cups, and then we have the Death card. Whoa! So guys, Knight of Cups ये बता रहा है कि कोई आपके पास आ रहा है, somebody is coming towards you with an offer. Can be a proposal or it can be some connection जो पहले से आप जिससे जुड़े थे, वो वापस आ रहे हैं with an offer for you. लेकिन since the next card is death card, so it's the death of that relationship. मतलब something negative happened जिसके कारण आपने इस connection को पूरी तरीके से आपने end कर दिया था. आप वापस उस चीज़ में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये दोबारा आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप मतलब इतने हर्ट हुए थे कि आप वापस नहीं जाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स दैट आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहेंगे और कुछ सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे. आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेके कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे जिससे आप सिक्योरिटी आपको मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको लॉन्ग टर्म में मिले. Moving on to the next card, we have the Empress card. For the first week of March, there will be an Empress in your life, as in there will be a female energy in your life जो आपको बहुत आपका केयर करेंगे, will love you, will give you some good advice, will be very very caring for you. It can be your mother, it can be your sister, it can be your colleague, या फिर एक फीमेल फिगर रहेंगे आपके लाइफ में जो आपकी बहुत मदद करेंगे. एंड फॉर मेन ऑल्सो दे कैन बी अ वुमेन इन योर लाइफ, समबडी विल कम, अ फेमिनाइन एनर्जी विल कम इन योर लाइफ इन द फर्स्ट वीक, जिसको जो आपका बहुत ख्याल रखेंगे. और यू कैन ऑल्सो बी दैट एनर्जी, आई मीन आप खुद भी वो फेमिनाइन एनर्जी बन सकते हैं पहले हफ्ते में, जब आप किसी का केयर ले रहे हैं. यू आर टेकिंग केयर ऑफ समबडी इन योर हाउस और इन योर वर्क प्लेस, और मे बी समबडी आप उनका बहुत केयर लेंगे जस्ट लाइक अ मदर. एंड ऑल्सो यू विल गेट मनी फ्रॉम अ फीमेल एनर्जी. कोई फीमेल फिगर जो है आपके लाइफ के, वो आपको पैसे देंगे, आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू. Virgo, also you can give some money to your sister, और आपकी बहन की शादी हो सकती है या आपके भाई बहन की शादी के कारण आप उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं. आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन. एंड ऑल्सो यू कैन गो टू द बैंक एंड वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल डीलिंग करेंगे जिसमें बैंक में एक लेडी आपको मदद कर सकती है उस चीज़ में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि अब बहुत लंबे समय के बाद अपने माता जी से आप मिलेंगे एंड आप उनका केयर लेंगे, ख्याल रखेंगे उनका. एंड ऑल्सो यू कैन विजिट अ टेम्पल और अ चर्च और अ रिलीजियस प्लेस आप जाएंगे इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च. तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सेकेंड वीक ऑफ मार्च में यू कैन फाइंड योर पोटेंशियल पार्टनर जो बहुत केयरिंग होंगे, विल बी वेरी लविंग लाइक अ मदर, एंड उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा. तो एक बहुत अच्छा एक पोटेंशियल पार्टनर मिलने के चांसेस हैं ऑन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च. थर्ड वीक ऑफ मार्च में कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्पेशली इस टाइम पे आप जो मेहनत करेंगे, जो भी सीड्स लगाएंगे फॉर इट विल बी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट 7 months. मतलब आप जो मेहनत अब करेंगे आने वाले 7 महीने में वो आपको हेल्प करेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, एंड वी हैव द 6 of Swords. वेल, आप प्लान कर रहे हैं एक फॉरेन ट्रिप, सी साइड जाने को सोचेंगे, समंदर के किनारे विजिट करने को सोचेंगे, समवेयर टू अ सिटी विच हैज़ द सी, जहाँ पर है वहाँ पर आप जाने को सोचेंगे.
आप काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं और आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पे आपको काम से रिलेटेड कुछ हेल्प भी मिलेगा फ्रॉम अ फॉरेन लैंड। और जो लोग मार्च के आखिरी हफ्ते में ट्रैवल करेंगे उन्हें ट्रैवल के दौरान उनकी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी एक फ्रेंड से, किसी स्ट्रेंजर से, किसी ऐसे इंसान से जिनसे कुछ पोटेंशियल फॉर रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ उन्हें मिल सकता है। फॉरेन ट्रिप से आपको कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ अच्छे दोस्त मिल सकते हैं जिनसे आपको फाइनेंशियली और करियर वाइज भी हेल्प मिलेगा। अगर आप सी रूट पे जा रहे हैं, क्रूज़ में जा रहे हैं, शिप में जा रहे हैं या पानी का जो रूट है ओशन के थ्रू से जा रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देन जस्ट बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि उसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल, या फिर later on there can be some problem disruption, so just be very careful about that. But in the last week of March is a good time to go for international travel and overall जो energy मैं देख रही हूँ इसमें आप बहुत positive feel करेंगे, आपके साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। So that was all for the month of March 2021. Virgos, I hope you liked the video. एंड ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।